कल मेरे लिए बड़ा शानदार दिन रहा। दो गिफ्ट मुझे मिला और एक गिफ्ट जो पहली बात करने वाले हैं, मैंने पोर्टफोलियो देखा तो पोर्टफोलियो में अगेन 46,000 का नुकसान, 46,000 का सुफड़ा साफ हुआ। उससे पहले एक दिन में लगभग 43-45,000 का नुकसान हुआ। 2 दिन में लगभग 1 लाख अकाउंट से सुफड़ा साफ हुआ। ये पहला गिफ्ट मिला। और दूसरा गिफ्ट मिला और ये कंप्लीटली डेडिकेटेड देना चाहूंगा आपको, ऑडियंस को और सारी यूट्यूब फैमिली को जिन्होंने सपोर्ट किया। छोटा सा प्रोग्राम था, इवेंट था, लेकिन इस इवेंट में आपने जो बेस्ट एजुकेटर का अवार्ड दिलवाया उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। जिन्होंने वोटिंग किया उनके लिए बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखो, ये गिफ्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। 1 लाख का नुकसान म्यूचुअल फंड में, कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं। और जो इस प्रकार की सोच रखते हैं, आई थिंक वही टिके रहेंगे मार्केट में, क्योंकि मार्केट की कंडीशन तो सचमुच खराब है। वीडियो में कंप्लीट जानेंगे कारण, सबसे बड़ा कारण क्या हो रहा है, क्या आने वाला 1 महीना अगेन गिरावट का सिलसिला जारी रहेगा, इसके बारे में बात करेंगे। एज ए ट्रेडर, एज ए इन्वेस्टर, म्यूचुअल फंड में हो, स्टॉक में हो, क्या करना बहुत जरूरी है, क्या ना करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग गलती अभी भी यही कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए ना दिल से तभी लाइक करना। चलो, ये जो खबर देख रहे हो ना, ये दैनिक भास्कर की खबर है। टॉप 10 कंपनियों की मार्केट वैल्यू 4.95 लाख करोड़ घटी। 1-2 लाख करोड़ नहीं, 1 करोड़ नहीं, जो टॉप 10 कंपनियां हैं, टॉप 10 मतलब समझ रहे हो, निफ्टी 50 की टॉप 10 कंपनियों की वैल्यू घट गई है, खत्म हो चुकी है, कम हो गई है। लगभग 5 लाख करोड़ वैल्यू टीसीएस टॉप लूजर रही। इसकी वैल्यू लगभग 1 लाख करोड़ घटकर केवल 15 लाख करोड़ हो गई है। 44 मिनट पहले की खबर थी, आप लोग को देना बहुत जरूरी था। मतलब माहौल समझ रहे हो कि माहौल क्या हो रहा है। इंडिया की टॉप 50 कंपनी, जिसमें बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, केवल ये नहीं, ये तो अब चलो अपना पोर्टफोलियो है। और अगर बात करें लोगों का, 19 लाख करोड़ का सफाया हो चुका है। पिछले 2 दिन के मार्केट में 19 लाख करोड़ खत्म हो चुके हैं। 2 दिन में मेरा 1 लाख रुपए तो चला गया। लेकिन पता है सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात कहूंगा कि निफ्टी 50 जो 23,587 पे है, हम लोग को लग रहा है कि अगर ये 24,000 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक मार्केट कंडीशन इसी तरह बनी रहेगी। लगातार बिकवाली हो रही है, कारण बहुत सारे हैं। टॉप 50 कंपनी की बात तो लेगा माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन अगर कुछ बड़े बड़े दिग्गज की बात करें जिनको शेयर मार्केट में बहुत बड़ा माना जाता था कि यार ये कंपनी को आप साथ लेके रखो, लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बनेगा। जी हां, टाटा मोटर्स जैसे कंपनियां, अगर पिछले 6 महीने का डेटा देखोगे तो 6 महीने में ना ये 24% का जो निगेटिव रिटर्न्स टाटा मोटर ने दिया। और ऐसे कंडीशन पे जो एज ए इन्वेस्टर हो, आप जैसे हम लोग का मनोबल पूरी तरह टूटेगा। लगेगा यार कि जब टाटा मोटर्स जैसे कंपनियां नहीं है, केवल टाटा मोटर्स की बात नहीं करेंगे, बहुत सारी हैं भाई साहब। हिंदुस्तान यूनिलीवर, ऑलरेडी शेयर मार्केट वाले चैनल मैंने बताया है, ये इनकी कमर तक टूटी है। हिंदुस्तान की बात नहीं करें, रिलायंस जैसे कंपनियों की कमर टूटी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिनको कहा जाता है कि भाई साहब ये ना बादशाह हैं, और ये कंपनी लगातार, तो थोड़ा बहुत जो दिया है आईसीआईसीआई बैंक ने सपोर्ट किया, लेकिन अगर आप एचडीएफसी की बात करोगे, एचडीएफसी बैंक भी लगातार गिरा है। मतलब बचा कोई भी नहीं है जिसमें गिरावट ना हो। अब ऐसे कंडीशन पे जो पहला फैक्टर है, वो है, पहला फैक्टर आपके सामने प्रेजेंट होने वाला है। जी हां, इसके बारे में मैं लगातार बातें कर रहा हूं। एफआईआई की बिकवाली, कुछ लोग माने ना माने, जब तक ये रेड सिग्नल चलता रहेगा तब तक मार्केट की कंडीशन खराब रहेगी। अब आप एक चीज सोचो, एफआईआई तो बिकवाली कर ही रहे हैं, लेकिन हमारे डीआईआईज भी ना थोड़ा सा डर गए। 20 तारीख की खबर देखो, 1,374 करोड़ केवल इतना ही खरीदा है, नहीं तक अभी तक लगातार खरीद रहे थे। तो थोड़ी बहुत जो डर है, ये डर इनमें भी आ गई है। सो जब तक ये फिरंगी, मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यहां खरीदेंगे नहीं ना माय डियर फ्रेंड्स, तब तक मामला और गंभीर रहेगा, क्योंकि केवल देसी इन्वेस्टर खरीद के बहुत कुछ नहीं बना सकते। देखा जाए यहां फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का खरीदना बहुत जरूरी रहेगा। तो मनाओ आप कि जो इन्वेस्टिंग की जर्नी है एफआईआईज की वापस कंटिन्यू हो, जो मुझे लग रहा है अभी फिलहाल होते हुए नहीं दिख रही है। अब जब कारण की बात करोगे ना, बहुत बहुत बड़े बड़े कारण हैं। सबसे बड़ा कारण हमारे साहब फेड भाई। अब फेड फूफा जी ने क्या किया है, क्लियर उन्होंने कह दिया है कि महंगाई पर हमारा भैया कोई बस नहीं है, कुछ नहीं कर सकते हम 2025 में केवल 2 ही बार रेट कट कर सकते हैं। अब देखो, रेट कट जो होता है ना,
इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है, लोगों के लिए अच्छा है, लेकिन रेट कट अगर बार बार हो रहा है और अगर सामने वाले ने यह भी कह दिया है कि देखो महंगाई भी बढ़ सकती है, तब मामला बिगड़ सकता है। जो यूएस की बात हुई है, आपको पता है यूएस सबका माई बाप है यार, वहां से मैक्सिमम बिजनेस भारत को आते हैं। यूएस का मामला खराब मतलब देखा जाए 50-60% मामला यहां भी खराब हो सकता है, खासकर आईटी सेक्टर का बिजनेस बहुत चलता है। तो यह बहुत बड़ा कारण है। और ट्रंप, और आपको पता ही है कि ट्रंप और इनके बीच, पावेल साहब के बीच लगातार कहानियां चल रही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो फेड ने सबसे बड़ा बयान भी कह दिया है कि आने वाले समय में महंगाई पर हमारा ज्यादा कंट्रोल नहीं हो सकता है, ओनली 2 बार रेट कट की उम्मीद रखो। जैसे 2024 में 4 बार उन्होंने कर दिया, वहां क्या हो सकता है केवल 2 ही बार कम होगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वापस महंगाई के संकेत और ज्यादा हो सकते हैं। पहला कारण यह है। दूसरा कारण 2 रेट कट को उम्मीद रखो। तीसरा एफआईआई की लगातार बिकवाली जो लगातार हो रही है। तो यह बहुत बड़े कारण है। इसी के कारण मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल बहुत ज्यादा है, गिरावट का सिलसिला लगातार जारी है और यही गिरावट के कारण इंपैक्ट भारत पे पड़ा है। सो ऐसे में आप एज ए रिटेल इन्वेस्टर, एज ए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर, आप क्या करोगे? देखो, ये जो मेरी वीडियोस, मैंने कुछ डेटा लाया था लास्ट वीडियो में अपने, मैंने बताया था कि कुछ इंपॉर्टेंट फंड्स में ना मेरी क्या कहानी थी, कोविड में कितना नेगेटिव हो गया था। और कुछ लोगों ने कहा था कि सर कोविड तो कोविड था, यहां तो सिचुएशन अलग है। देखो गिरावट यहां भी हुई है। कोविड में एक बार में गिरावट हुई थी, यहां थोड़ा थोड़ा करके गिरावट लगातार जारी है। तो ये गिरावट ज्यादा ना हो जाए, तो ये थोड़ा सा मोटिवेशन आपके लिए था। ये सारे फंड्स जो मैंने लगातार इन्वेस्ट किए आज तक अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। और गिरावट हुई थी इनमें, अगर मैं यहां छोड़ देता ना तो डेफिनेटली मैं बहुत लॉस में जाता, बहुत पीछे हो जाता, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। तो ये फंड्स का रिटर्न अभी तक ये लगातार जारी है। और मैं खासकर एनएवी की बात करता हूं तो ये फंड्स लगातार इनकी एनएवी बढ़ गई है। कहां 189 की एनएवी थी आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू फंड की, अभी हो गई है 560, जब मार्केट बहुत ज्यादा गिर चुका है। तो यहां आपको क्या सबक मिलता है? यहां सबक यह मिलता है कि सर एज ए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर आपको यहां रुकना है, लेकिन अभी भी कुछ लोग नहीं रुक पाएंगे। जो लोग नहीं रुक पाएंगे उनके लिए जो मैं इंपॉर्टेंट ये स्लाइड है ना, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सर अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए निवेश कर रहे हो ना, 1-2 साल के लिए, मैं सच बता रहा हूं, विनती कर रहा हूं सर मार्केट से निकल जाओ। आपके लिए मार्केट बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहां से आने के बाद भी गिरावट का सिलसिला जारी रह सकता है। थोड़े बहुत मार्केट ऊपर नीचे होंगे, मार्केट के ज्ञाता यहां कोई नहीं है, हम तो कुछ भी नहीं है, मैं बाकी लोग की बात कर रहा हूं। तो यहां मार्केट थोड़ी बहुत उछाल देगी, लेकिन अगेन यहां जो सिलसिला है ना, जो ट्रेंड है, यहां डाउन ट्रेंड ही दिख रहा है फिलहाल, तो अभी तक जो कहानी कह रही है। तो अगर आप 1-2 साल के लिए निवेश कर रहे हो सर, मार्केट से, म्यूचुअल फंड से निकल जाना। क्लियर कहूंगा मैं, पत्थर दिल वाले जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, मैं भी हूं उसी में। तो ऐसे लोग ना फरवरी तक का इंतजार करो, क्योंकि जो हमारी कहते हैं ना फरवरी तक जो हमारी ताई आने वाली हैं, हो सकता है कुछ गिफ्ट या मिर्ची पापड़े क्या लाएंगी कुछ पता नहीं, हो सकता है कि नीम की पत्तियां ना दे दें। तो फरवरी तक रुकना है, आई एम टॉकिंग अबाउट बजट। तो हो सकता है कि फरवरी तक थोड़ा बहुत कुछ अच्छा आपको देखने को मिले, लेकिन निफ्टी 50 का जो सपोर्ट 24 है ना, ये 24 क्रॉस होगा तो डेफिनेटली एक अच्छा पॉजिटिव साइन है। अगर यहां और नीचे जाएगा तो बहुत ज्यादा मामला गंभीर हो सकता है। तो पत्थर दिल वाले फरवरी तक आपको रुकना पड़ेगा। उठक पटक मार्केट में लगातार रहेगी। जो मैंने बताया 24,000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और बाकी जो हम जैसे लोग हैं, आप जैसे लोग हैं, मैं आपसे यही कहूंगा सर, हर डिप में ना थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करते जो आपके पास ना हो ना, चुपचाप बैठे रहो, मार्केट को देख के मुस्कुराते रहो कि साहब हम आपको झेल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहां कंडीशन यह है कि जो सॉफ्ट दिल वाले हैं ना, तुरंत निकलेंगे मार्केट से। अच्छे फंड्स, अच्छे स्टॉक का साथ मत छोड़ो। एक बार नहीं, ये डायलॉग बार बार मैं कहता हूं, छोड़ोगे पछताओगे। मैंने भी पास्ट में छोड़ा था, पछताया था, लेकिन वापस मैंने एंट्री ली थी। तो अच्छे फंड्स थोड़े थोड़े डिप में बाई करते रहो। जो प्राइम ग्रुप में है ऑलरेडी उनको नोटिफिकेशन दे ही देता हूं मैं मॉर्निंग आवर्स में कि आपको क्या करना है। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम पे भी आपको लगातार स्टॉक इंफॉर्मेशन, म्यूचुअल फंड की इंफॉर्मेशन, कुछ ना कुछ लगातार चलता रहता है आपके लिए। तो आज की वीडियो में इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ध्यान रखना है आने वाले इंपॉर्टेंट सपोर्ट को लेके, और थोड़ा सा इंतजार, मार्केट में उठक पटक बनी रहेगी। लेकिन यस, जब मेरा भाई इतना नुकसान हो गया है तो मुझे ही लगता है कि ये देख के थोड़ा सा आपके अंदर थोड़ा सा ना पॉजिटिविटी आई होगी। लेकिन बस आई एम सो हैप्पी अबाउट दिस कि आपने मुझे ये दिया। थैंक यू सो मच फॉर दैट। कोशिश करता रहूंगा आप लोग के लिए और मेहनत करता रहूंगा। बाकी कुछ मेरे लायक है कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। मिलते हैं स्टूडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।